नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में राजनीतिक दलों ने मिशन 2022 की तैयारी तेज कर दी है। चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी कांग्रेस यात्राएं और जनसभाएं कर रही हैं, लेकिन इस तैयारी के बीच दोनों दल चारधाम यात्रा को भूल गए हैं। लाखों लोगों की रोजी रोटी से जुड़ी ये यात्रा महामारी के कारण अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। पहाड़ पर तेजी से चल रहा चुनावी काम, 22 की तैयारी में भूल बैठे चार धाम। चुनाव से पहले जनाधार बढ़ाने पर जोर, चुनावी यात्राओं में दबा पुरोहितों का शोर। राजनीतिक यात्रा में भूले चार धाम यात्रा। कोरोना के कारण उत्तराखंड में चार धाम यात्रा बेशक ठप है, लेकिन सियासी दल अपनी चुनावी यात्रा शुरू करने से खुद को रोक नहीं पाए। कोरोना की दूसरी लहर में कोविड प्रोटोकॉल की दुहाई देने वाली सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस ने अपनी अपनी चुनावी यात्रा और रैलियां शुरू कर दी हैं, लेकिन सरकार चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर फैसला नहीं ले पा रही। यात्रा से जुड़े तीर्थ पुरोहित और व्यवसायी लगातार चारधाम पर निर्णय लेने का दबाव बना रहे हैं, लेकिन इस पर फैसला हो नहीं पा रहा। मुख्य वजह कोरोना संक्रमण का खतरा है, लिहाजा चारधाम यात्रा शुरू होने की सूरत अभी नजर नहीं आ रही। यात्रा शुरू नहीं होने से लाखों लोगों की रोजी रोटी पर संकट है। वहीं सरकार के मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि सरकार चाहती है कि चारधाम यात्रा जल्द शुरू हो, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है। देखिए, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर उसको रोका गया है। सरकार की मंशा बिल्कुल साफ है। सरकार ने एक सीमित संख्या के साथ उसको शुरू करने के आदेश दे दिए थे, लेकिन मामला उच्च न्यायालय का है तो उसमें मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। लेकिन मैं हमारी सरकार के वकील अपना पक्ष न्यायालय में रख रहे हैं और मेरा भी मानना भी है कि यात्रा को खुलना चाहिए। चुनावी यात्राओं और रैलियों में भारी भीड़ जमा होगी, ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना आसान नहीं है। ये किसी से छुपा नहीं है। पूरे प्रदेश में जहां जहां यात्रा और रैलियां होंगी, वहां बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता जुटेंगे। ऐसे में विपक्ष सवाल उठा रहा है कि कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर आखिर चारधाम को कब तक रोका जाएगा। देखिए, जब चारधाम यात्रा पे रोक लगी थी तो उस पे हाई कोर्ट की भी संस्तुति थी और उस वक्त जो स्थितियां थी वो इतनी अनुकूल नहीं थी जितनी आज है। तो आज कांग्रेस पार्टी भी सरकार से ये मांग करती है कि जिस तरीके से आपकी आशीर्वाद यात्रा शुरू हो सकती है, चुनावी रैलियां शुरू हो सकती हैं, तो चारधाम यात्रा जो शुरू करना वो सरकार का दायित्व बनता है, क्योंकि चारधाम यात्रा से जुड़े जितने भी लोग हैं उनकी आजीविका उस पर निर्भर है। चाहे वो ऑटो वाले हो, चाहे वो टैक्सी मैक्सी वाले हो, चाहे वो होटलियर्स हो, ढाबे वाले हो, चाहे वो आपके खच्चर और घोड़े वाले हो, तो इन सबका ये हमारे अपने लोग हैं और इनका ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और कांग्रेस पार्टी पूरे समर्थन में है कि अब स्थितियां अनुकूल हैं तो ये चारधाम यात्रा को शुरू कर देना चाहिए। देखो, ये दोगला चेहरा है भाजपा सरकार का और उत्तराखंड के अंदर भाजपा सरकार है। अब कोरोना का रोना रोते 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 ये न जाने कौन कौन से अपने काम निकालेंगे और किन किन लोगों को तबाह करेंगे। कोरोना था तो फिर जहाँ इलेक्शन होने थे वहाँ भी इलेक्शन हुए, तमाम रैलियाँ निकलती चली जा रही हैं, तमाम तरह के फंक्शन हो रहे हैं। लेकिन जो हमारी आस्था का विषय है, चार धाम यात्रा के लिए लोग हर साल तैयारी करके अपने घर से बाहर निकलते हैं और कोरोना को एक मुद्दा बना के, कोरोना को बहाना बना के और चार धाम यात्रा को रोक देते हैं। उसमें लोगों को जाने से रोका जा रहा है। तो कौन सी चीज़ बंद है? बंद कौन सी चीज है जो सिर्फ चारधाम यात्रा के लिए बंदिश है? उत्तराखंड में राजनीतिक यात्राएं चुनाव के दृष्टिगत शुरू हो चुकी हैं और दोनों ही राजनीतिक दल अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। इन सब के बीच अब चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है और जिसका समर्थन कैबिनेट मंत्री भी कर रहे हैं। देखना होगा अदालत में सरकार की पैरवी कितनी मजबूत होती है और पहाड़ की लाइफलाइन के साथ ही पहाड़ की आर्थिकी चारधाम यात्रा से बेहतर हो, इस पर क्या निर्णय हो पाता है। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज वन इंडिया, देहरादून। तो इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे, सभी लोग चाहते हैं कि चारधाम की यात्रा शुरू हो। हर सियासी पार्टी चाहता है कि चारधाम की यात्रा शुरू हो, लेकिन पेच कहां पर है? कोर्ट का। तो आखिरकार क्या इस मामले में सरकार को पहल करनी चाहिए? पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर कोविड का दौर है तो कोविड के दौर में जन आशीर्वाद यात्रा, कोविड के दौर में आक्रोश यात्रा,
ऐसी यात्राएं जब हो सकती हैं तो लोग धार्मिक आयोजन क्यों नहीं कर सकते, ये देखते हुए कि उत्तराखंड की जो पूरी आर्थिकी की है, पूरा जो कल्चर है वो टूरिज्म पर डिपेंड करता है। चारधाम यात्रा से लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है और कुछ ही महीने और बचे हैं, उसके बाद चारधाम यात्रा संभव नहीं हो पाएगा। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ शिशुपाल रावत जुड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रजनीकांत सेमवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं ये चारधाम महापंचायत के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से भी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रजनीकांत सेमवाल साहब, आप चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता हैं, तो शुरुआत में आज आपसे ही करूंगा। आखिरकार तकनीकी पेच है कि भाई कोर्ट ने कहा है, लेकिन इससे इतर क्या सरकार की प्रतिबद्धता, सरकार की तरफ से जो पक्ष रखे जा रहे हैं उस पर आप लोगों का एतबार है, आप लोग भरोसा जता पा रहे हैं सरकार पर? बिल्कुल, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि हमारी जो मांग रही है पहले से देवस्थानम बोर्ड को हटाने को लेकर और चारधाम यात्रा को चलाने को लेकर, इस सरकार पे हमारा कभी अब भरोसा नहीं रहा है और दिन प्रतिदिन अब सरकार उस लायक भी नहीं बची है कि इस पे भरोसा किया जाए। हमारी मांग ये रही है कि कोविड है वो सभी जगह है और यदि इसका पालन किया जाना चाहिए, तो वो सभी जगह होना चाहिए। सभी जगह आप देखते हैं, मसूरी, नैनीताल, चाहे हरिद्वार हो, चाहे कोई भी हिल स्टेशन हो, पर्यटक स्थल हो, सभी जगह यात्री जा रहे हैं। तो सिर्फ चारधाम यात्रा को रोक करके कौन सा अचीवमेंट होने वाला है? मुझे लगता है सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में सही ढंग से पैरवी नहीं की जा रही है। कोर्ट ने यही पूछा है कि आप यात्रा शुरू करेंगे तो आप की क्या आपने उसमें सुविधाएं दे रहे हैं, आप क्या कैसे कोविड का पालन करेंगे? तो उसमें सरकार अपना कोई भी पक्ष ढंग से रख नहीं पाई है। इसलिए मैं सरकार को ही कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा कि सरकार ने कोई इंतजाम नहीं कर पाई है, जिस कारण हाईकोर्ट ने भी चारधाम यात्रा पे रोक लगाई है। तो ये फेल्योर है सरकार का। चलिए, स्टेट गवर्नमेंट पर आप लोगों को एतबार नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट का फेल्योर है कि इस पूरे मामले पर जिस तरीके से कोर्ट के समक्ष पैरवी होनी चाहिए वो पैरवी सरकार नहीं कर पा रही। ये चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता का आरोप है। शिशुपाल रावत जी, सब लोग चाहते हैं, सियासी कार्यक्रम हो रहे हैं, जन आशीर्वाद यात्रा, जन आक्रोश यात्रा, आप अरविंद केजरीवाल भी आए थे तो वहां पर भी प्रोग्राम हुआ, बड़ी संख्या में लोग जुटे। जब इस तरीके के इवेंट हो सकते हैं तो फिर चारधाम जैसी यात्राएं क्यों नहीं हो सकती जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और उससे भी बड़ी बात लोगों की आजीविका जुड़ी है? लोग तो उसमें जो 4-6 महीने में, जो 2-4 महीने में कमाते हैं, उसी से उनकी आजीविका साल भर चलती है। तो वैसे लोगों की आजीविका पर कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? देखिए, ये आपने अच्छा सवाल किया, लेकिन चारधाम यात्रा करवाना, सुचारू रूप से चलवाना, ये किसका काम है? सरकार का काम। बिल्कुल। लेकिन सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। जब से बीजेपी ने खास करके जिस दिन से हम लोगों ने एंट्री की है उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी ने, हमने शुरू से कहा कि जीरो वर्क मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन पर मोहर लगी, उनको हटाया। फिर उसके बाद हमने दूसरा मुख्यमंत्री लाए, फिर उसके बाद तीसरे मुख्यमंत्री को लाए हैं। बीजेपी का एक्चुअली में इस पहाड़ के लिए हेलो जी, बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है रावत साहब। बीजेपी का काम करने की इच्छा इस प्रदेश के लिए नहीं है और बीजेपी जो सरकार इस टाइम चल रही है ये फेल्यूर है। इनको तीर्थ प्रयोगों से जो वहां पर बेरोजगार लोग हैं, जो लोग वहां पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, तो ये जो है बिल्कुल सरकार फेल रही है। सरकार को जनता से कोई मतलब नहीं। शिशुपाल रावत जी, ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार पैरवी करे, सरकार पर ही ये सारा मामला बनता है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का भी रोल है। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर दबाव बनाने के लिए क्या किया? देखिए, विपक्ष निश्चित रूप से हम सड़क पे कह सकते हैं किसी भी बात को। हम आप जैसे प्रेस के माध्यम से हम बात को रख रहे हैं, चाहे देवस्थानम बोर्ड का मामला हो, चाहे आज जो है चारधाम यात्रा का मामला हो, क्योंकि हमारे पास कोई सदन में या विधानसभा में या कहीं पर भी ऐसा
पर फिर भी हमारे पास नहीं है। हम एक विपक्ष की भूमिका कांग्रेस से भी बेहतर निभा रहे हैं, सड़क से लेकर और आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से जनता तक जाने का। लेकिन सरकार सोई है, सरकार के साथ विपक्ष तो है ही नहीं। आप किसे विपक्ष करें, उसे विपक्ष करें कि कांग्रेस के 6 मंत्री जो हैं और बीजेपी का एक मुख्यमंत्री है। आज वही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि अगर बीजेपी में वो लोग खुश नहीं है, बीजेपी में उनका आदर सत्कार सही नहीं हो रहा, तो उन लोगों के लिए दरवाजे खुले हुए हैं। यानी बीजेपी कांग्रेस ने तो सिर्फ मखौल बनाने का काम किया उत्तराखंड को, और अब जब आम आदमी पार्टी आज सड़कों पर है, आम आदमी पार्टी पर भरोसा उत्तराखंड की जनता करने लग गई है, तो अब जाकर के कोई जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहा है, कोई परिवर्तन यात्रा निकाल रहा है। भाई परिवर्तन किस लिए? क्या कांग्रेस के बीजेपी में जाए, महामंत्री बन जाए, या बीजेपी के कांग्रेस में आए, यहाँ मंत्री बन जाए? परिवर्तन नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और निश्चित रूप से चलिए ठीक है, शिशुपाल रावत जी मेरे साथ हनी पाठक जुड़ गई हैं भारतीय जनता, ठीक है रावत साहब एक मिनट, हनी पाठक जी जुड़ गई हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और गरिमा दसौनी जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। हनी पाठक जी मैं आपके पास आऊंगा, पहले विपक्ष की एक राय आ जानी चाहिए। गरिमा दसौनी जी, सभी लोग चाहते हैं कि चारधाम की यात्रा हो। अभी मैं सुन रहा था तमाम पार्टी के नेता प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई चारधाम की यात्रा होनी चाहिए। जब इतनी सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं तो फिर चारधाम की यात्रा क्यों ना हो? निश्चित तौर पर देखिए, ये मामला मेरे ही द्वारा आज सुबह उठाया गया। तमाम मीडिया चैनल्स जब कार्यालय पहुंचे तो मैंने उनसे इस मुद्दे पर डिस्कशन किया, और उनको इस बात के लिए तमाम चैनल्स जितने भी आए थे, सब लोगों से के माध्यम से मैंने सरकार से ये सवाल पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर का हवाला देकर आपने चारधाम यात्रा की तैयारी मुफीद समय पर, मुफीद ढंग से नहीं की, जिसके चलते आज चारधाम यात्रा से हमारे 13 लाख लोग जिनकी आजीविका जुड़ी हुई है, अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से, होटल व्यवसायी हो, पर्यटन व्यवसायी हो, तमाम तरह के हमारे पोर्टर्स हों और हमारे दुकानदार हों, हमारे प्रसाद बनाने वाली महिलाएं हों, सब लोग किसी न किसी रूप से जो जुड़े हुए हैं, वो उनकी संख्या बनती है 13 लाख के करीब प्रदेश के अंदर। और प्रदेश की आर्थिकी बहुत बड़े पैमाने पर निर्भर करती है इस चारधाम यात्रा पर। विश्व विख्यात हमारी जो है ये चारधाम यात्रा है, तो इसकी तरफ सरकार संवेदनशील या गंभीर क्यों नहीं दिखाई पड़ती? ये मामला मैंने आज सुबह उठाया कि जब जन आशीर्वाद यात्रा हो सकती है, यहाँ पिक्चरों की शूटिंग हो सकती है उत्तराखंड देवभूमि में, जब यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही हो सकती है, जब यहाँ बाकी के राजनीतिक दल भी अपने कार्यक्रम कर रहे हैं, तो ऐसे में गाज केवल चारधाम यात्रा पर क्यों गिरे? ठीक है, आज केवल इसलिए गिर रही बिल्कुल, है नो कि डाउट, चारधाम के हमारे पंडा पुरोहित समाज सरकार के खिलाफ लाभबद्ध है। गाज सिर्फ क्या इसलिए गिर रही है कि आप पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत आप एक जाति दुश्मनी उनसे निकाल रहे हैं कि पंडा पुरोहित आपके खिलाफ 2 साल से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं या सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, इसलिए आपने चारधाम यात्रा उनको सजा के तौर पर क्या स्थगित करी हुई है? कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी तैयारी नाकाफी थी, और कोरोना टेस्ट, चलिए ठीक है, जो कुंभ में बहुत बड़ा टेस्ट घोटाला निकला, उससे जो है दूध का जला छाछ भी। चलिए हनी पाठक जी, ठीक है, गरिमा दसौनी जी, हनी पाठक जी मुझे बताइए, इतने पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हो रहा है, आम आदमी पार्टी भी कार्यक्रम कर चुकी है, आगे भी कर रही है, तो भाई चारधाम से क्या दिक्कत है? क्यों बार बार कोर्ट कचहरी की बातें हो रही हैं? कोर्ट कचहरी का बार बार क्यों हवाला दिया जा रहा है? देखिए, मुझे तो ना ये प्रवक्ताओं का ना जो आ रखे हैं हास्यास्पद बयान लगता है कि चारधाम यात्रा को कंट्रोल कर रोक रखा है सर, जिसमें यह कहा गया था कि चारधाम यात्रा को फिलहाल रोक दिया जाए। अगर मैं कह रही हूँ जनता की इतनी चिंता हो रही है, हम लोगों ने बीच में इन्हीं लोगों का, जो जैसे अब हमारी बड़ी बहन बता रही है गरिमा जी कि इतने लाख लोग इस पे चलते हैं जब चारधाम यात्रा चलती है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। इसी को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का
पालन करते हुए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट को लाके ये सारी चीजों की जानकारी लेते हुए हम लोगों ने इस चार धाम यात्रा को सुचारू रूप से चालू कराया गया था। लेकिन रिट डालने के बाद हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगाई गई है। तो मैं तो हंसी आ रही है मुझे ये जानकर कि अभी पूरी जानकारी नहीं है इनके पास। हनी पाठक जी, नहीं, गरिमा दसोनी जी, मैं जवाब दूंगा, एक मिनट मैं बोलता हूँ। एक मिनट रुक जाइए गरिमा जी, एक मिनट, गरिमा दसोनी जी, एक मिनट। पूरा सम्मान दिया जाता है। गरिमा जी जब आप बोल रही थी तो नहीं, मैं चुप थी, कृपया मर्यादा का पालन करें। नहीं, अरे एक मिनट, चलिए ठीक है, अरे मैं बोल रहा हूँ, रुक जाइए। हनी पाठक जी, मुझे ये बताइए, जनता, नहीं, एक मिनट, अगर 13 लाख नहीं है, नहीं, एक मिनट, गरिमा जी, एक मिनट, गरिमा दसोनी जी, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, संख्या 13 लाख है, 10 लाख है, 3 लाख है, एक मिनट रुक जाइए। नहीं, गरिमा दसोनी जी, एक मिनट, हनी पाठक मुझे ये बताइए, नहीं, एक मिनट, गरिमा जी, एक मिनट रुक जाइए। अरे नहीं, रुक जाइए। गरिमा जी, एक मिनट, गरिमा जी प्लीज, एक मिनट रुक जाइए। एक हनी पाठक जी प्लीज, आप लोग दोनों चुप हो जाइए। अरे मुझे बोल लेने दीजिए, एक, अरे हनी पाठक जी, आप मुझसे बात कीजिए, उनसे मत बात कीजिए। एक मिनट बताइए, एक मिनट रुक जाइए। अरे एक मिनट रुक जाइए मैम प्लीज, एक मिनट। गरिमा जी, एक मिनट, गरिमा जी प्लीज रुक जाइए, एक मिनट। हनी पाठक जी, अरे रुकिए, कोट कितना कर रही हैं? अरे एक मिनट, हनी पाठक जी कितना कोट कर रहे हैं? समय खराब हो रहा है। एक, मैं फिर टाइम होगा, मैं धन्यवाद को थैंक यू बोल के चला जाऊंगा, क्या मतलब होगा? एक मिनट रुक जाइए। अब बार बार ये कह रही है कोर्ट ने कहा, ये कोर्ट ने कहा। आप मुझे बताइए कि कोर्ट का फैसला है, ठीक है, उसके ऊपर भी कोर्ट है। सरकार, यहां पर चारधाम महापंचायत के जो प्रवक्ता बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आपके वकीलों ने ढंग से पैरवी नहीं की, पहला सवाल। दूसरा सवाल यह है कि भाई चुनावी मौसम है, जनता क्या जज साहब से पूछने के लिए जाएंगी कि सर मेरे पास मेरी रोजी रोटी खत्म हो गई? वो तो जनप्रतिनिधियों से पूछेगी, सरकार से पूछेगी ना। अगर जज साहब ने कुछ कहा और हम नहीं, आप ये कहेंगे लोग डेमोक्रेसी में भाई ऐसा थोड़ी है कि उसके ऊपर भी चीजें हैं, हम तो बात कर सकते हैं ना। जज साहब ने कहा ठीक है, उसकी पैरवी कहां हुई, किस स्तर पे हुई? वकील साहब तैयार होके क्यों नहीं गए कोर्ट में? देखिए, पूरी तरीके से पैरवी करी गई थी। और दूसरी बात जो आप लोग ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल तौर पे कोविड प्रोटोकॉल कुछ नहीं है, तो मैं आपको ये बताऊं, जब चुनाव आने में 6 महीना 1 साल रह जाता है ना, तो बड़ी बड़ी रैलियां निकाली जाती हैं और बड़े बड़े अभियान चलाए जाते हैं। लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते ही हम लोगों ने चुनाव अभियान भी ज्यादातर वर्चुअल कर रखे हैं। और मैडम, मैं भीड़ देख रहा हूं, मुझे भीड़ नजर आ रही है, मुझे भीड़, सुनिए, नहीं, मुझे भीड़ दिख रही है। बीच में बोलिए, एक मिनट, नहीं, एक मिनट, ऐसा नहीं है कि आप जो बोलेंगी मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा। तस्वीरें हमारे पास आती है, देखिए, एक मैं बोलूंगा पीसीआर को, वो तस्वीर थोड़ा बड़ा, जिस पार्टी का भी है, थोड़ा भाई इसको बड़ा कर देना, थोड़ा देखिए भीड़। एक मिनट, हाँ, ये भीड़ देखिए, बताइए कहां पर ये भीड़ कम है क्या? उत्तराखंड की जनता देख ले, कांग्रेस पार्टी का भी है, बीजेपी का है, सबके हैं भाई, सबके हैं। मैंने किसी पर्टिकुलर पार्टी की नहीं बात बोली। यहां पर कोविड नहीं है, चारधाम की यात्रा में कोविड है। अभी मैंने तस्वीर दिखा दी ना, खत्म होने दीजिए। खटीमा में हाँ। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी दौरा करने गए थे, वहां अनावश्यक भीड़ देख के उन्होंने तुरंत उस चीज मैडम भाई, साक्ष्य को प्रमाण की क्या जरूरत है? ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तस्वीरें दिखा दे रहा हूं, सारी पार्टियों का है। अब भाई कांग्रेस पार्टी भी अगर कार्यक्रम कर रही है तो बाकायदा प्रशासन से ऑर्डर होगा ना, ऐसा थोड़ी हो कि सारे नेता उतर गए। प्रशासन ने ऑर्डर दिया होगा तब तो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। एक सवाल है हनी पाठक जी से, मेरा एक सवाल है, आप सरकार है, आपने निर्णय लेना है कि चारधाम यात्रा नहीं, सवाल देखिए, ये सवाल मैं शिशुपाल रावत से भी पूछ सकता था, ये सवाल मैं गरिमा दसोनी से पूछ सकता था, लेकिन वो सरकार में नहीं है, इसलिए आपको ये लग रहा होगा कि सवाल आपके तरफ चुभने वाले हैं। सवाल इसलिए आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि मैडम आप गवर्नमेंट में हैं, फैसला आपको लेना है, आपके सिग्नेचर से काम होगा। रजनीकांत सेमवाल, एक मिनट रुकिए, रजनीकांत सेमवाल साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो चारधाम महापंचायत के प्रवक्ता हैं। रजनीकांत जी, मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टी तो गुत्थम गुत्थी कर रही है, सफर चारधाम यात्रा से जुड़े उन तमाम लोगों को होना पड़ रहा है,
आप एक बार फिर से रिपीट कीजिए कि भाई सरकार के एंड से आपको किस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है और सरकार से आपके जो एक्सपेक्टेशन थे उसमें सरकार कितनी खरी उतरी है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा, जो अभी पाठक जी थी उन्होंने कहा कि मुझे हंसी आ रही है, 2 साल से कितने लोग रोजी रोटी के लिए दर दर भटक रहे हैं, चार धाम यात्रा इफेक्टिव हो रही है और आप हंसी की बात कर रहे हैं। बड़ा हास्यास्पद लगता है, बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है कि सरकार के जो भी प्रवक्ता हैं उस तरीके की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरीके एक मिनट हनी पाठक जी, एक मिनट हनी पाठक जी, प्लीज लेट हिम कंप्लीट ना। नहीं, वो बोल रहे हैं, वो तब से चुप थे, वो तब से चुप थे। देखिए मेरे पास कमांड आया, मेरे पास 4 मिनट है, अगर इस तरह हल्ला करते रहिएगा तो फिर वो 4 मिनट खत्म होगा, मैं थैंक यू बोल के चला जाऊंगा। तब से चुप थे ना वो, आप बोल रहे हैं उनको सुन लीजिए। रजनीकांत जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से शुरू के सालों से देखा जाए और अभी तक देखा जाए 2 साल होने को है, सरकार की तरफ से चार धाम यात्रा को खोलने के लिए कोई भी कोशिशें नहीं हुई। वो सिर्फ हमारे बोलने से नहीं, वो तो सारा दिख रहा है कि उत्तराखंड राज्य में क्या चल रहा है। चार धाम यात्रा सब जगह जा रहे हैं, सिर्फ चार धाम यात्रा को रोक के कौन सा सरकार ऐसा, मुझे लगता है कि जो देवस्थानम बोर्ड को बनाया गया है उसके लिए जो खिलाफत हो रही है चार धाम हक हकूकदारियों तीर्थ पुरोहितों द्वारा, उसके लिए ही उसी की साजिश के तहत मुझे लगता है चार धाम यात्रा को रोकने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि सरकार ये बताए कि आप उस कोविड को रोकने के लिए क्या क्या इंतजाम करेंगे। वहां पे सरकार अपने कोई भी इंतजाम जो होते हैं वो बता नहीं पाई, इसलिए हाईकोर्ट को रोक लगानी पड़ी। ये फेलियर सरकार की तरफ से है कि वो सरकार जिसने कोर्ट में जाके बताना चाहिए था कि हम कोविड को रोकने के लिए चार धाम यात्रा के दौरान क्या क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, एसओपीज बताने चाहिए में नाकाम रही है। ठीक है गरिमा जी, 1 मिनट में आता हूं मैं शिशुपाल रावत से, 1 मिनट में आपके पास आता हूं। 1 मिनट शिशुपाल रावत जी, आप गरिमा जी इसके बाद आता हूं, 30 सेकंड रुक जाइए। शिशुपाल रावत जी प्लीज बोलिए। सरकार का फेलियर तो अभी हमारे सेमवाल जी ने बताया, जो पंचायत के प्रवक्ता है वहां पर पंडा पुरोहितों की तरफ से, लेकिन सरकार के साथ साथ विपक्ष भी फेलियर है। अभी सदन का सत्र चला था, तब पक्ष और विपक्ष से कहा थे, इनको पता नहीं कि पहाड़ में रोजी रोटी तीर्थाटन से आएगी। वो लोग कई दिनों से जो है परेशानी में है, और कोविड सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की बड़ी रैलियां करने के लिए नहीं है, आशीर्वाद यात्रा निकालने के लिए नहीं है। ठीक है, चलिए आपके हम मतलब वही बात है जो मैंने 1 मिनट जो मैंने कहा था कि विपक्ष का भी रोल है। अगर सत्ता पक्ष ने नहीं किया तो विपक्ष ने उसके लिए कहां कहां आवाज उठाई और किस किस स्तर पर आवाज उठाई। जी गरिमा जी प्लीज। देखिए, मैं शिशुपाल रावत जी का ही पहले जवाब दे देती हूँ। ये बार बार कह रहे हैं कि वही मंत्री भाजपा में और वही उन्हीं के लिए दरवाजे अब कांग्रेस खोल रही है, तो परिवर्तन कहाँ से आएगा उत्तराखंड में? परिवर्तन तो फिर ऐसी बात है तो शिशुपाल रावत जी आम आदमी पार्टी को लाकर भी नहीं आएगा, क्योंकि आप जैसे 90% लोग जो आज आम आदमी पार्टी में गए हैं वो कांग्रेस या भाजपा से गए हैं। तो आप भी, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी का प्रोडक्ट है, इसलिए आम आदमी पार्टी को भी अगर जनता वोट देती है तो वो कांग्रेस को ही वोट देने के बराबर होगा, क्योंकि आप संजय भट्ट और ऐसे अनगिनत कितने लोग भानुमति के पिटारे की तरह आम आदमी पार्टी ने अपने चलिए पॉइंट पे आइए गरिमा, चलिए मुद्दे पे आ जाइए गरिमा जी, मुद्दे पे आइए। कर दिया है, आपने कहा कि वही लोग भाजपा में और वही लोग कांग्रेस में दिखते हैं, तो हमको भी आम आदमी पार्टी में ज्यादातर अपने ही दल के चेहरे दिख रहे हैं, आपकी तस्वीर भी। चलिए गरिमा जी प्लीज। बिल्कुल सही, हमारे प्रवक्ता महोदय ने कहा चार धाम के कि हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि हमें वर्चुअली, हमें वीडियो रिकॉर्डिंग करके बताइए कि आप किस तरह से चार धाम यात्रा की तैयारी कर रहे हैं या किस तरह से यात्रियों को हैंडल या टैकल करेंगे, जिसके लिए सरकार ने साफ तौर पर असमर्थता जाहिर कर दी। आप सोचिए आज टेक्नोलॉजी कहां से कहां बढ़ गई। आप मोदी जी को तमाम तरह की उनकी मन की बात के दौरान ग्राफिक्स के जरिए आप देख रहे हैं, दिल्ली में बैठे बैठे वो पुनर्निर्माण का जायजा ले रहे हैं, चार धाम के केदारनाथ का जायजा ले रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार हाईकोर्ट को ये नहीं बता पाई वीडियोग्राफी के जरिए कि हम यहाँ चार
यात्रा कैसे चलाएंगे। मुझे इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है, मुझे ठीक है। इसमें सीधे सीधे सरकार। चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो रहा है। हनी पाठक जी मुझे बताइए भाई, आरोप तो गंभीर लग रहे हैं, चुनावी मौसम में इस तरीके के आरोप लग रहे हैं और इतने बड़े लोगों की नाराजगी क्या मोल लेने की हालत में भारतीय जनता पार्टी है? ठीक है, कुंभ के बाद और चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए। तो इस चीज को पूरा प्रतिबंध नहीं, अभी पूरी दुनिया से लोग नहीं आएंगे, अभी पूरी दुनिया के से लोग नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। ना आए। और कुंभ जब हुआ था ना, जब कुंभ हुआ था तो हालात साधु संतों की देखने लायक थी कि कितने साधु संत हमारे अंतिम विदाई ले लिए थे और कितना ज्यादा लोगों को कोरोना का सामना करना पड़ा था। चलिए कुल मिलाकर हनी पाठक जी, आपके पास अपने तर्क होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जितनी बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए हैं उनमें आप लोगों के प्रति नाराजगी है, यानी कि सरकार के प्रति नाराजगी है। उनकी नाराजगी को कैसे दूर करना है? सबसे बड़ी बात कि पिछले साल भी और इस साल भी जिन लोगों की रोजी रोटी प्रभावित हुई है उनको कैसे कंपनसेट करना है। और यहां पर जो सरकार की चूक की बात हो रही है, कि आप वकीलों की चूक की बात हो रही है कि पैरवी ढंग से नहीं की गई, उसका डैमेज कंट्रोल कैसे भारतीय जनता पार्टी करेगी, उस पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। गरिमा दसौनी जी इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए, शिशुपाल रावत साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हनी पाठक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, रजनीकांत सेमवाल साहब सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।